जय हिंद दोस्तों, मैं अजय गौतम आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैथ सीखो सब पर। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और एक बेहतरीन लाइफ जी रहे होंगे। दोस्त, मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आप सभी एक सच्चाई के साथ, एक ईमानदारी के साथ आप सभी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, मैंने नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति के 2 क्लास में आपको दे चुका हूँ। मतलब संख्या पद्धति चैप्टर से संबंधित जो बेसिक क्लासें हैं, मतलब जिनसे आपके क्वेश्चन बनेंगे, है ना, वो मैंने बेसिक क्लासें आपको 2 क्लास अपलोड कर चुका हूँ। और ये तीसरी क्लास जो मैंने कहा था कि इसमें हम बात करेंगे किसकी, स्थानीय मान, जातीय मान और इकाई अंक, है ना। हम इन 3 पॉइंट को देखेंगे और देखते हैं जहाँ तक भी होगा। उसके बाद में एक क्लास और रहेगी जिसमें अगर इकाई अंक बचेगा कुछ तो उसमें पूरा क्लियर करेंगे। और फिर लास्ट रह जाएगा हमारा क्या, विभक्ति के नियम, है ना। जो हमारे विभक्ति के नियम में आपका कि कोई संख्या की हम कैसे पहचान करें कि 2 से कटेगी या 4 से कटेगी, 3 से कटेगी या 7 से या 6 से या 9 से या 11 से, इस तरीके से वो वाली चीज़ भी हम देखेंगे दोस्त, ठीक है ना। तो मैं क्या बात कर रहा था दोस्त, संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम, ठीक है दोस्त। नंबर सिस्टम इसकी 2 क्लास में डाल चुका हूँ जिसमें हम सारी मतलब संख्याओं के बारे में हमने काफ़ी ज़्यादा मतलब जाना है। पूर्ण संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण घन संख्या, प्राकृतिक संख्या, है ना, और आपका सम संख्या, विषम संख्या, है ना, और आपका अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या, इन सब के बारे में हमने देख लिया है। तो अगर आप कोई भी पहली बार अगर इस वीडियो को देख रहा है तो वो पहली वाली मतलब इससे पहली वीडियो भी आप जा करके ज़रूर देखें दोस्त, ठीक है ना। और आपका सहयोग सबसे महत्वपूर्ण क्या रहेगा, यही कि आपका कोई साथी अगर उसको ये चीज़ नहीं आती हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करोगे तो किसी और का भी भला होगा दोस्तों, ठीक है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है ना। तो चलो आज शुरुआत करते हैं हम किससे। आपका सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ क्या, देखो मैं आपको बता देता हूँ दोस्त, क्या जातीय मान, ठीक है ना। जातीय मान, इसको हम इंग्लिश में अगर बोलें तो इंग्लिश में बोलेंगे दोस्त इसको फेस वैल्यू, ठीक है दोस्त। और दूसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूं, दूसरा है आपका स्थानीय मान, ठीक है ना। स्थानीय मान अगर इसको मैं इंग्लिश में बोलूं तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे दोस्त, इसको बोलेंगे प्लेस वैल्यू, है ना। कहते हैं ना प्लेस यानी कि स्थान, प्लेस वैल्यू। देखो जिसको पता है उसके लिए कुछ भी नहीं है ना, और जिसको नहीं पता उसके लिए बहुत कुछ है। जिसकी समझ में आता है उसके लिए ये कुछ भी नहीं है, और जिसकी समझ में नहीं आता तो उसके लिए तो ये बहुत कुछ है ना। छोटे छोटे से इसमें 2 पॉइंट होते हैं और कुछ भी नहीं, कोई भी संख्या है हमारी, कोई भी संख्या है ना, 8 3 5 4 2, है ना। अगर देखो ये पहले ये समझ लो आप, जातीय मान क्या होता है। जातीय मान मतलब जातीय मान का अर्थ ये होता है मेरे साथी, कोई भी अंक, है ना, कोई भी अंक है तो वो अपनी स्वयं की जाति को दर्शाता है ना। जैसे कि 7 है तो 7 की जाति 7 ही होगी, है ना। अब इसमें अगर कोई पूछे 5 का जातीय मान क्या है, तो 5 का जो जातीय मान होगा दोस्त वो 5 ही होगा, ठीक है ना। ये कभी मत भूलना, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ तो है नहीं, है ना। भाई आपसे कोई अब पूछा कि 8 का जातीय मान क्या है, तो 8 का जातीय मान भैया 8 ही है। मतलब किसी भी संख्या का अगर वो जातीय मान पूछ रहा है ना तो वो उसका स्वयं खुद वो होता है ना। जातीय मान मतलब फेस वैल्यू, ठीक है ना, फेस वैल्यू। 4 का जातीय मान पूछेगा तो क्या है, 4 ही है ना। मतलब किसी का भी जातीय मान पूछेगा तो वो क्या रहेगा, वही सेम रहेगा, ठीक है ना। किसी भी अंक का अगर वो जातीय मान पूछता है तो ठीक है। एक चीज़ तो हमारी देखो दोस्त हमने यहाँ कर ली। उसके बाद में स्थानीय मान। अब स्थानीय मान का देखो किसी भी संख्या क्या, पहले नंबर तो आप ये देखो कि जब छोटी छोटी क्लास में हमको किस तरीके से बताया जाता था कि जितने भी अंक हैं उसके बाद में मतलब उतना जीरो लगा दो। जैसे कि मैं अगर इसमें बात करूं कि 3 का स्थानीय मान क्या होगा, तो मैं 3 लिखूंगा और 3 लिखने के बाद में 1 2 3 जितने अंक है 3 जीरो लगा दूंगा दोस्त।
3 जीरो लगा दूंगा। ठीक है भाई, देखो ये लगता क्यों है, देखो ये इसलिए लगता है क्योंकि हम इसको बोलते हैं किसका, ये इकाई का अंक होता है। ये किसका होता है दोस्त, ये दहाई का होता है। और ये किसका होता है, ये सैकड़े का होता है। ठीक है ना। अब देखो इसका क्या करते हैं, गुणा ही तो करते हैं। जैसे कि अगर मैं 2 का पूछूं तो गुणा में 1 जीरो हो जाएगी, मतलब है ना। सॉरी, अगर मैं 4 का पूछ, अगर इसमें 4 का बोला जाए, 4 का है ना, 4 का, तो 4 के बाद में देखो एक इकाई अंक है ना, तो गुणा में कितना, एक ही तो अंक आगे है, तो गुणा में कितना हो गया, 10 हो गया। अब अगर इसमें कोई 5 का पूछे, है ना, 5 का, तो 5 का देखो गुणा में कितना, 1 2, यानी कि कितना, ढाई, मतलब इकाई, ये कितना, ढाई, और ये यहाँ पे कितना आएगा, मतलब इकाई, ढाई, सैकड़ा, 100 आएगा ना, तो सैकड़ा तो मतलब 100, 2 जीरो लग जाएंगी। तो 5 के बाद में कितना जीरो हो गया, मतलब 100 अगर लगाएंगे तो 2 जीरो बढ़ जाएगा। अगर हम इसको मल्टीपल करेंगे तो ये तो आएगा 500। और ऐसा अगर इसमें देखेंगे तो 4 दशम मतलब 4 का एकम 4, और ये जीरो 40 हो जाएगा, है ना। स्थानीय मान अगर पूछता है तो सीधा सीधा मतलब याद यही रखना है, इसमें भी कोई ज़्यादा बड़ी बात है नहीं। अगर किसी भी अंक का अगर वो स्थानीय मान पूछा है, ठीक है ना, आप जैसे 3 का पूछा है, तो दोस्त 3 आप याद रखो अपने यहाँ पे, और 3 के बाद में कितने अंक है आप उस चीज़ को याद रखो, सबसे बेस्ट 1 2 3, तो 3 के बाद में 3 जीरो लगा दो, देखो ये इसका स्थानीय मान होगा। क्वेश्चन देखो किस तरीके से आ जाता है क्वेश्चन, मतलब इसमें ये बोल देगा आपको ऐसे, मतलब इसमें क्या बोल सकता है आपको, इसमें ये बोल देगा कि इस संख्या में मतलब 4 के जातीय, 4 के जातीय और स्थानीय मान, स्थानीय मान का क्या आपसे अंतर पूछ लेगा। ठीक है ना, 4 के मतलब 4 के जातीय और स्थानीय मान का अंतर। अब देखो अगर मैं 4 का जातीय मान, मैं अगर कोई कहे तो 4 का जातीय मान क्या होता है, तो कोई भी कह देगा भैया 4 होता है ना। और इसका स्थानीय मान क्या होगा, तो कह देगा कितना, 40 हो गया। तो अंतर का देखो मतलब, अब इसमें ये मत देखना कि ये माइनस का, ये प्लस का, अंतर का मतलब होता है इन दोनों के बीच में अंतर। तो अंतर कितने का अंतर आ रहा है इन दोनों के बीच में, 36 का, है ना। तो अंतर तो 36 का आ रहा है। तो इस तरीके से आपसे पूछ सकता है। तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि देखो ये कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ इसमें है नहीं, है ना। आप इसको कभी नहीं भूल पाओगे। अगर ऐसा सवाल, अगर ऐसा कुछ आ जाता है आपके उसमें पेपर में किसी में भी कि स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर क्या होगा, तो आप वहाँ बिल्कुल भी नहीं घबराना। ठीक है ना। आप जातीय मान से समझोगे कि जिस भी अंक का वो जातीय मान पूछ रहा है वो स्वयं खुद है। ठीक है ना, जहाँ भी है। और स्थानीय मान जिसका भी पूछ रहा है ना, उसके बाद में जितने भी अंक हैं, है ना, उतने हम जीरो लगा देंगे, तो हम क्या कहेंगे कि उसका वो स्थानीय मान है। ठीक है दोस्त, चलो। अच्छा, और अगर मैं इसमें कुछ बताऊं तो क्या रह सकता है बताने के लिए, इसमें ऐसा कुछ खास तो है नहीं। चलो, इसके बाद में हम देखते हैं क्या, इकाई अंक को देख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद में क्या देख लेते हैं, इकाई अंक। अगर इसमें देखो स्थानीय मान मैंने क्या बताया कि 3 5 4 के बाद में जिसका ये पूछे उतना जीरो लगा दें। अगर मान के चलो ये संख्या इस तरीके से ना आए, है ना, इस तरीके से ना आए मेरे दोस्त, ये आ जाए कुछ, अरे मार कर क्या हो गया, चल क्यों नहीं रहा ये, एक मिनट, इसमें ये भी एट ए टाइम ही इसको होना था।
जैसे ये कोई संख्या दे दी आपको पॉइंट में ना, और इसमें आपका ये पूछ ले, इसमें क्या पूछ ले, इसमें आपसे पूछ ले कि 5 का मतलब किसका, 5 का स्थानीय मान क्या होगा, है ना। इसमें इसलिए पूछ ले कि 5 का स्थानीय मान क्या होगा, तो तब आप क्या करोगे, तब क्या करोगे दोस्त, ठीक है। देखो इसमें तो डायरेक्ट सीधा सीधा हम यहाँ जैसे 5 लिखा हमने 2 जीरो लगा देते थे, इसमें हम यहाँ सीधा सीधा देखो 2 जीरो लगा देते हैं ऐसे करके। अब क्या इसमें मैं ऐसा कर दूँ इसको 5 और ये 1 जीरो, तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। अगर इसमें 5 का स्थानीय मान पूछा है ना, तो मैं क्या करूँगा, 5 गुणा में 1 बटे कितना, देखो कितना है, कितने अंक के बाद 0 है, 1 2 अंक के बाद है ना, मतलब 2 अंक के बाद तो ये पूछ रहा है, ये 5 को जो पूछ रहा है, तो मैं क्या कर दूंगा, 100 से इसमें भाग दे दूंगा, 100 से इसमें भाग दे दूंगा दोस्त। अब जैसे देखो मैंने इसमें 100 से भाग दिया, तो आप कितना निकल के आएगा, अगर ये मैं 5 में देखो 100 से भाग देता हूँ तो मैंने क्या बताया रखा है कि 1 2 अंक के बाद में देखो 1 जीरो यहाँ पर लगा दो, पॉइंट के बाद में ये है ना, तो कितना आ गया, ये आ गया 0.05 इस तरीके से। अगर स्थानीय मान इसमें 5 का पूछता है तो पॉइंट में, है ना, और नहीं तो सीधा सीधा पूछेगा, पॉइंट में आपसे पूछेगा ही नहीं, क्या पूछेगा कि निम्नलिखित में से जो एक संख्या दी गई होगी और उसमें एक संख्या आपसे बोलेगा कि इसमें के स्थानीय और जातीय मान का अंतर बताइए। ठीक है दोस्त, चलो ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे इसके बारे में, मिटाने वाला। चलो ये दोनों बात आपके समझ में आगे होंगी, मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि ये दोनों बातें आपकी समझ में आगे होंगी। देखो उसके बाद में क्या देखते हैं, उसके बाद में देखते हैं दोस्त हम क्या, इकाई अंक, यूनिट डिजिट, ठीक है ना, यूनिट डिजिट। देखो इकाई अंक, हम इकाई अंक देखो होता क्या है, इकाई अंक सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जैसे हम कुछ भी संख्या लिख रहे हैं 7 3 5 2 4 6 इस तरीके से, तो जो हमारा राइट साइड है ना, जो सीधे हाथ की तरफ जो पहला जो अंक होता है ना, वो हमारा इकाई का अंक होता है। कौन सा, इकाई का अंक। फिर दहाई का अंक होता है, फिर ये सैकड़े का होता है, ये हज़ार, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, फिर क्या 10,000, फिर लाख, मतलब इस तरीके से चलते हैं। तो इसमें जो सबसे बड़ा जो रोल है ना इकाई अंक में सबसे बड़ा रोल हमारा इस वाले नंबर का होता है, जो सबसे लास्ट वाला होता है। बाकी इसके पीछे क्या है क्या नहीं है हमारा उससे कोई मतलब होता नहीं है। देखो अब हम इसमें थोड़े से मतलब देख लेते हैं, एग्जांपल देख लेते हैं क्या क्या किस तरीके से। जैसे कि मान कर चलो आपसे बोले 5 3 प्लस 2 4 प्लस 6 3, ठीक है ना, तो इसमें ये कहे कि इसका इकाई अंक क्या होगा, मतलब इस ये संख्या दे दी आपको और कहे कि इसका इकाई अंक क्या होगा, तो सबसे पहले तो आपको पता चलना चाहिए कि ये क्या है, ये सारे जुड़ रहे हैं भाई, जुड़ी तो नहीं, ये सारी संख्या जुड़ रही हैं। तो क्या मैं इनको जोड़ूंगा, पूरे को जोड़ूंगा, नहीं, मुझे सिर्फ क्या क्या जोड़ना है, मुझे सिर्फ ये और ये इकाई अंक से मतलब है मेरे को। देखो जैसे मैं इकाई अंक को जोड़ूंगा 4 और 3 7 और 7 और 3 10, कितना, 4 3 7 और 7 3 10, ये हो जाएगा 10, और 10 का लास्ट में क्या आएगा 0, लास्ट का 10 का क्या लिखते हैं हम, 0 से लिखते हैं भाई। 10 का जैसे मान चलो आप इनको इस तरीके से जोड़ लो, जैसे दूसरी तीसरी क्लास में जोड़ते थे 53 24 63, आप ऐसे तो जोड़ोगे। अगर ऐसे भी जोड़ोगे तो इन दोनों को जब जोड़ोगे आपस में तो 4 3 7 3 10, तो यहाँ क्या 10 का 10 लिख दोगे, यहाँ क्या लिखोगे 10 का 0 लिखोगे। तो अब इसके बाद में देखो कुछ हासिल जाएगा, उसके बाद में इनको जोड़ेंगे तो हमें क्या है, इधर अब जब कुछ भी आए भाई लास्ट में तो हमारा यही रहना है ना, लास्ट में तो यही चीज़ रहनी है। तो हम कह सकते हैं इसमें जो इकाई अंक आएगा वो क्या आएगा, निकल के 0 आएगा, है ना, इसमें क्या आएगा, निकल के 0 आएगा। ठीक है दोस्त, ऐसी और देख लेते हैं। जैसे 68 प्लस 65 और -36।
अब इस तरीके से आ जाए आपको कोई, है ना, कोई संख्या आपको इस तरीके से दे दी और फिर उसमें कहे, क्या कहे कि इसमें आपका इकाई अंक क्या होगा, मतलब इसमें, तो ये देखो एक नॉर्मल सी चीज़ क्या है, हमने बोर्ड में सीख रखे हैं, हमें इनको जोड़ना और घटाना है। इसमें दो संख्याएं प्लस की और एक माइनस की है, तो इन दोनों को तो हम जोड़ेंगे, है ना, इन दोनों को तो हम जोड़ेंगे। तो आपको इस 6 से या इस 3 से कोई मतलब नहीं है, आपको तो इस इकाई अंक से मतलब है, दोनों के, मतलब इस वाले इससे और देखो इससे। जैसे मैं इनको जोड़ूंगा सबसे पहले तो, है ना, जैसे मैं इनको जोड़ूंगा तो आप देखो, अगर भाई मुझे इसमें से घटाना भी पड़ेगा तो मेरे को एक दहाई का अंक भी चाहिए। अगर ये छोटा है और ये बड़ा है जुड़ के तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर यही छोटा आ जाए जुड़ के, देखो 8 5 13, तो हम 13 का 3 लिखेंगे। अब 13 का 3 में अगर मैं कहीं से कहीं 6 को ऐसे घटाऊंगा तो 13 में से 6 तो घटेगा नहीं, है ना, नहीं घटेगा, तो फिर हमको इसमें क्या करेंगे, हम इसको फिर दोनों को जोड़ना जरूरी पड़ जाएगा। अगर ये इस बड़ी संख्या है जुड़ने के बाद में, मान के चलो ये 8 5 13, इस तरीके से 13 आ गया, और यहाँ कितना होता, यहाँ ये 32 होता, यहाँ ये 32 होता, तो सीधा सीधा मैं इसको कुछ करने की, मतलब मुझे बाकी संख्या लिखने की ज़रूरत नहीं होती, मेरा फिर इस इकाई अंक से ही काम चल जाता। फिर तो मैं डायरेक्ट कह देता कि 1 बचेगा इसको, जब भी कुछ भी घटेगा इसके नीचे, और इकाई अंक मेरा 1 आएगा। लेकिन दोस्त अभी क्या कंडीशन आ गई, अभी कंडीशन ये आ गई कि जैसे ही मैंने इन दोनों को जोड़ा, है ना, इकाई अंक को, तो मेरा यहाँ निकल गया 3। तो जब मैं इस 32 को, है ना, सॉरी यहाँ 36 था ना, 36 था यहाँ पे पहले, अगर मैं इस 36 को ऐसे इसके नीचे रखूँगा तो 6 घटेगा नहीं ना, तो फिर मुझे इसका एक दहाई का अंक भी लेना पड़ेगा। देखो 6 और 6 12, और एक हमारा हासिल था, तो 12 और 1 13, अब ये हो गया 133। तो अब मुझे देखो इस एक से मतलब नहीं है, अब मुझे इससे मतलब है। क्यों? क्योंकि देखो ये कितना आएगा, ये 36 आ रहा है ना, तो देखो अब ये 3 में से 6 तो जाएगा नहीं, है ना, अगर मैं इसको घटाऊंगा ऐसे करके तो 3 में से 6 तो जाएगा नहीं, यहाँ कितना चले जाएगा, एक दहाई ले लेंगे हम इसको, तो 13 हो गया। जब 13 में से 6 जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा, 7। अब इसके अलावा भी तो कुछ बचेगा, पर उससे तो हमें कोई मतलब है ही नहीं, उससे क्या मतलब, हमारा कोई मतलब नहीं है भैया। 12 बचा, और 12 में से जब 3 जाएंगे तो 9 और 3 12 होते हैं, तो हमको यहाँ मैं 9 लिखूँ या ना लिखूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे तो उसने ये पूछा कि इकाई अंक क्या आएगा निकल के, तो सबसे लास्ट में हमारा 7 ही तो दिखेगा, तो हम इसमें कह देंगे कि इसमें इकाई अंक कितना आएगा निकल के, इसमें आएगा दोस्त 7। मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि ये वाली बात समझ में आपके आई होगी, ठीक है ना। चलो अब अगर दोस्त इस तरीके से दे दे, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 5, इस तरीके से दे दे, और आपसे पूछे कि इसमें आपका इकाई अंक क्या होगा, इसमें आपका इकाई अंक क्या होगा, तो देखो आप क्या करोगे भाई, इसमें क्या करोगे, आप इनकी गुणा करोगे। कैसे करोगे, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 पंजे 20 पंजे 100, 5 पंजे 25, 125। आपने लिखा 125, और फिर आप कहोगे कि इसमें इकाई अंक हो गया कितना, 5, जो आपके लिए बिल्कुल नुकसानदायक रहेगा। नुकसानदायक क्यों रहेगा, चलो अभी तो यहाँ पर 4 3 2 5 थे, अगर मान के चलो यहाँ आ जाए 13 गुणा 18 गुणा 12 गुणा 17, अब बोले कि इसका इकाई अंक निकाल लो, पागल हो जाओगे गुणा करते करते। 13 का 18 में गुणा करोगे, फिर 12 में गुणा करोगे, फिर 17 में गुणा करोगे। पॉसिबल है, पॉसिबल तो है, लेकिन कितना टाइम लगेगा ना, बहुत ज़्यादा। तो देखो जब गुणा में बात आती है तो क्या करते हैं दोस्त, जब गुणा में बात आती है तो हमेशा हमको इकाई अंक से मतलब रहता है। जैसे कि मैं इसमें 4 की और 3 की गुणा करूँगा आपस में, जब 4 की और 3 की गुणा करूँगा कितना आएगा, 12 आएगा। तो 12 में इकाई अंक क्या रहेगा, 2। 12 में इकाई अंक क्या रहेगा, 2। अब मुझे इस पूरे 12 से मतलब नहीं है, मुझे तो सिर्फ इस 2 से मतलब है, क्योंकि देखो अगर मैं 12 में 2 की तो गुणा करूँगा तब भी 4 आएगा, 2 दूनी 4, और मैं सिर्फ इस 2 की ही गुणा करूँ, 2 दूनी 4, तो यहाँ भी 4 आ गया, है ना। अब 4 पंजे 20, लास्ट में कितना गया, 20। तो अब देखो ये कितना बचा, इकाई अंक तो इसमें कितना है, 0, है ना। गलती करी, कहाँ गलती करी, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 पंजे 120 होते हैं, मैंने 125 कहाँ से लिख दिए भाई, 20 पंजे 100 और 4 पंजे 20, 24 पंजे 120, है ना, 24 पंजे 120, 125 लिख देते हैं वहाँ पे, तो सही तो है। तो देखो 120 में इकाई अंक क्या है, 0, है ना। और ऐसे ही यहाँ पे जब मैं 4 का मल्टीपल मैंने 3 में किया, गुणा 3 में करी तो 12 आया, 12 में इकाई अंक क्या रहा, 2 रहा। 2 का गुणा 2 में करेंगे 4 आएगा, अब 4 का गुणा 5 में करेंगे तो 0 आ गया। समझ गए होंगे, यहाँ देख लो अब जो चीज़ मैं समझाना चाह रहा था। कैसे, देखो
अब मैं अगर इसका मल्टीप्लाई करूँ तो थोड़ा सा मतलब बड़ा रहेगा, थोड़ा सा बड़ा। तो क्या करना है, मैंने आपको एक चीज़ बता दी कि हमको सिर्फ इकाई अंक से मतलब रखना है ना, बाकी पीछे उसके क्या लग रहा है, चाहे बेशक ऐसा क्यों ना सही। चाहिए बेशक इतना बड़ा क्यों ना सही, तो भी आप इसको बहुत जल्दी से जल्दी बता दोगे कि इसमें इकाई अंक क्या आएगा, है ना। आप इसमें बता दोगे कि इनका जब मल्टीपल हम करेंगे तो लास्ट में इकाई अंक क्या आएगा। दोस्त कैसे, देखो आप एक बात बताओ, जब मैं इस 3 का मल्टीपल 8 में करूँगा तो कितना आ गया 24। अब 24 में मुझे 24 से मतलब है, किससे मतलब है भाई, 24 में इकाई अंक क्या हुआ, 4 ही तो हुआ। जैसे मैं यहाँ 24 लिखूँगा तो मुझे तो इस 4 से मतलब है, तो मैं इस 4 को ही देखूँगा। अब 4 में जैसे मैं 12 की गुणा मतलब सॉरी देखो मैं 12 की थोड़ी करूँगा, मैं किसकी करूँगा, 2 की गुणा करूँगा, है ना, सिर्फ 2 में गुणा करूँगा। 4 दूनी 8, तो यहाँ आ गया 8। अब 8 में किससे मल्टीपल करूँगा मैं, 7 से। 8 7 56, तो 56 में लास्ट में कितना 6, तो इसका इकाई अंक निकल के दोस्त मेरा कितना आ गया, 6 आ गया। समझ रहे हो ना, ठीक है। वैसे ही देखो इसको करेंगे, अब मेरे को इसमें 27 से मतलब है, 36 से मतलब है, 78 से मतलब कोई मतलब नहीं है, सिर्फ लास्ट वाले अंक देखने हैं और लास्ट के अंक में लास्ट की गुणा करनी है। 5 8 40। अच्छा अब यहाँ आ गया 40। कहीं भी, है ना, कहीं भी दोस्त मेरे अगर ऐसे गुणा कर मतलब गुणा वाली संख्याओं में आपका पहले शुरुआत में अगर 0 बन जाता है या बीच में बन जाए कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी 5 के साथ में 8 मिल जाए, 5 के साथ में 4 मिल जाए, 5 के साथ में 2 मिल जाए, है ना, मतलब अगर 0 बन गया तो फिर आप कितना भी मतलब वो कितना भी बड़ा क्यों ना सही, अब 0 का मल्टीप्लाई किसी में भी कर लो, लास्ट में आखिरकार कितना आता है, 0 तो आता है। अब देखो मैं जब 0 का मल्टीप्लाई 2 में करूँगा तो 2 0 0, है ना, या ऐसा मान लो, मान के चलो यहाँ कुछ, यहाँ अगर 12 होते यहाँ पे और ये 40 था, है ना, और ये 12 होते यहाँ पे गुणा में 12 है, तो मैं यही तो कहूँगा कि 0 का गुणा 2 में हुआ तो 0, या फिर मैं डायरेक्ट अगर मैं 12 का पूरा भी गुणा करूँ तो 12 0 0 और 12 चौक 48, है ना, ऐसे, तो तब भी तो इकाई अंक 0 ही आएगा। तो 0 जब भी 0 बन जाए, है ना, चाहे स्टार्टिंग में बन जाए चाहे बीच में बन जाए, तो फिर वो संख्या आगे कितनी भी बड़ी क्यों ना सही, है ना, कितनी भी बड़ी क्यों ना सही, हम हमेशा फिर हमको एक चीज़ याद रख लेनी चाहिए कि इकाई अंक इसमें फिर लास्ट में 0 ही आना है, ठीक है ना। चलो उम्मीद करूँगा ये वाली बात भी आपके समझ में आ गई होगी। दोस्त मैंने इसमें सिर्फ मतलब 3 चीज़ की चर्चा करी है, क्या क्या, आपका स्थानीय मान, जातीय मान और इकाई अंक। इकाई अंक को बस मैंने मोटा मोटा आपको सिर्फ अभी जैसे बताने लगा हूँ, है ना। इसमें बहुत सारे मतलब आप देखोगे कि जब पावर होती हैं तो कैसे, है ना, 0 के ऊपर पावर होती है तो कैसे कितना इकाई अंक निकल के आएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको देखो कुछ चीज़ बता देता हूँ। मैंने अभी आपको बता दिया कि 0, अब इसका आप मल्टीपल किसी में भी कर लो, है ना, 0 का मल्टीपल किसी में भी कर लो। मान के चलो किसी संख्या के लास्ट में 0 है, किसी संख्या के लास्ट में 0 है और उसके ऊपर कुछ भी पावर है, कुछ भी, है ना, उसके ऊपर कुछ भी पावर है। पावर से मेरा मतलब क्या दोस्त, कुछ भी घात है। अब देखो जैसे कि मान चलो 2 के ऊपर 4 घात आएगी, तो मैं इसका मल्टीपल क्या करूँगा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, यही तो करूँगा। और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और 16 में इकाई अंक आ गया 6, ऐसा करूँगा मैं। अब 0 के ऊपर कितनी पावर आ जाए, 0 के ऊपर मान के चलो 25 आ जाए, 20 आ जाए, 2 आए, 4 आए, तो क्या करेंगे, 0 गुणा 0, और जब 0 का गुणा कितने बार भी करते चले जाओ क्या आएगा, लास्ट में 0 आएगा। तो किसी संख्या के अंत में अगर 0 है तो उसका इकाई अंक हमेशा क्या आएगा दोस्त, 0 आएगा। क्या आएगा, 0 आएगा, याद रखोगे, ठीक है। और दूसरी बात, किसी भी संख्या का इकाई अंक, किसी भी संख्या का इकाई अंक यदि 1 है और उसकी पावर फिर चाहे कुछ भी है, उसकी पावर कुछ भी है, तो हमेशा इकाई अंक हमारा क्या आएगा निकल के, है ना, क्या आएगा निकल के, देखो इसको घात बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं घात। और मैं अगर यहाँ बात करूँ क्या, इकाई अंक, इकाई अंक, तो देखो अगर 1 है तो उसका जो इकाई अंक, देखो इसका जो 0 आएगा। अगर किसी भी संख्या का जो इकाई अंक है मतलब लास्ट वाला जो अंक है वो 1 है, तो उसकी पावर फिर चाहे कुछ भी है, उसकी पावर चाहे कुछ भी है, तो हमारा देखो क्या आएगा निकल के, इकाई अंक 1 ही तो आएगा निकल के। देखो क्यों आएगा,
मान के चलो मैं यहाँ 1 21 करूँ, है ना, और इसके पावर में फिर चाहे कितनी भी पावर, मतलब आप इसके पावर में 2 चढ़ा दो, चाहे बेशक 5 चढ़ा दो, चाहे बेशक 6 चढ़ा दो, इसकी घात चाहे 8 कर दो, 25 कर दो, 50 कर दो, 100 कर दो, 150, 200, 250, 500, कुछ भी कर दो, है ना। तो मान के चलो एक छोटा सा एग्जांपल, मैंने अगर इसके पावर 3 किया तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे तो करेंगे 21 गुणा में 21 गुणा में 21। अब देखो मैंने क्या बताया था कि हमको जो मतलब रहता है ना वो सिर्फ इससे रहता है, इकाई अंक से। तो जब 1 का गुणा 1 में करेंगे तो फिर 1 ही आएगा, फिर यहाँ 1 का गुणा 1 में करेंगे तो फिर 1 ही आएगा, आगे भी कुछ 1 ऐसे लिखा होगा, तो हमेशा क्या आएगा निकल के, 1 की पावर चाहे कुछ भी हो उसका जो इकाई अंक आता है दोस्त क्या आता है, हमेशा 1 आता है। ठीक है, अब देखो तीसरे नंबर, सेम ऐसी 5, अगर हम मैं 5 को लूँ, है ना, अब 5 के पावर कुछ भी आ जाए, चाहे 5 के पावर, है ना, 5 की पावर कुछ भी आ जाए, जैसे कि 5 की पावर मान के चलो 2 है, तो हम उसको क्या करेंगे 5 गुणा 5 करेंगे। 5 की पावर मान के चलो 3 है, तो हम उसको क्या करेंगे 5 गुणा 5 गुणा 5 करेंगे। 5 की पावर मान के चलो 4 है ना, तो क्या करेंगे 5 गुणा 5, है ना, और गुणा, सॉरी 5 गुणा 4 कर दिया मैंने, 5 गुणा 5 गुणा 5, इस तरीके से मतलब 4 बार तक तोड़ेंगे। अब एक बात देखो, 5 का मल्टीपल जब भी मतलब इस तरीके से 5 की पावर कुछ भी हो, जैसे मैंने यहाँ पर 5 का पावर गुणा किया तो ये कितना आगे निकल गया 25 आया, और 25 में पावर ये इकाई अंक क्या है 5 ही है। अगर मैं इसका मल्टीपल करूँ 5 पंजे 25 और 25 पंजे 125, तो 125 में भी क्या है इकाई अंक, इसमें भी 5 आया। अगर मैं इसका मल्टीपल करूँ तो 5 पंजे 25 पंजे 125 पंजे 625, है ना, 125 पंजे कितना होता है, 125 पंजे 625 ही होता है ना, ठीक है 625, तो इसमें इकाई अंक क्या है निकल के 5 आया। तो क्या समझ रहे आप यहाँ से, क्या समझे कि 5 के ऊपर भी पावर चाहे कुछ भी हो, है ना, 5 के ऊपर पावर चाहे कुछ भी हो, उसका भी इकाई अंक हमेशा क्या आएगा निकल के 5 ही आएगा। ठीक है ना, उसका भी इकाई अंक क्या आएगा निकल के 5 ही आएगा दोस्त। ठीक है, अब बात आ जाओ, अगर मैं देखो 4 को लेता हूँ, 4 को, है ना, ये आपको याद रखने हैं, जो मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ ना ये आपको याद रखने हैं। ठीक है ना, याद देखो ऐसा होता है कि आपको एक बार में नहीं होगा, ठीक है ना, आप इसको 2 बार देखोगे, है ना, और खुद से लिखोगे, खुद से सोच करके, मतलब एक इमेज बनाओगे अपने दिमाग में, है ना, बिगर टिप करके, है ना, बिगर टिप करके आप इसको खुद से, मतलब जो स्पीच है ना, ये जो मेरी आवाज़ है, इस आवाज़ को इमेजिन करोगे कि हाँ क्या बोला था, अच्छा ये बोला था, ठीक है हमने ये लिखा, उस तरीके से आप खुद से बनाओगे तो यार ये फिर आपके लिए आसान हो जाएगा, है ना। और मैं ये उनके लिए ही बोल रहा हूँ जिनको ये नहीं आता है, ठीक है ना। अब जीनियस लोग ये ना सोचें कि यार हमको तो ये आते हैं, भाई ठीक है आपको आते हैं, अच्छी बात है, लेकिन ऐसे बहुत सारे साथी हैं, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको ये चीज़ नहीं आती है। ठीक है ना दोस्त। चलो अगर मैं 4 की बात करूँ तो देखो इसमें 2 कंडीशन बनती हैं। क्या, अगर मैं 4 की पावर 2 करूँ तो क्या आएगा 4 गुणा 4। अगर मैं 4 की पावर 3 करूँ तो क्या आएगा 4 गुणा 4 गुणा 4। अगर मैं 4 की पावर 4 करूँ, 4 की पावर 4 करूँ तो क्या आएगा 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4, यही आएगा ना। देखो अगर 4 की पावर 5 करूँ तो क्या आएगा, तो भी 5 बार तक तोड़ दो उनको। समझने वाली चीज़ क्या है यहाँ पे, अगर 2 करी मैंने तो 4 चौक 16, कितना आ गया 4 चौक 16, तो इकाई अंक क्या आया 6 आया। अगर 4 की पावर 3 करी मैंने तो 4 चौक 16, 16 चौका 64, है ना, कितना आया इकाई अंक 4 आया। अगर मैंने 4 की पावर 4 करी तो देखो 4 चौक 16, 16 चौका 64 और 64 चौका, देखो 64 चौका मतलब 4 चौक 16 होंगे, मतलब 64 चौका करेंगे तो कितना, देखो 4 चौक 16 का 6, हासिल 1, 4 से 24 और 1 25, 256, तो इकाई अंक क्या आया 6 आया। वैसे ही अगर मैं 4 की पावर 5 करता हूँ, है ना, जब मैं 5 करूँगा तो यहाँ 1 4 और यहाँ पे होगा, तो 4 से कितना जाएगा फिर वहाँ 24 का मतलब 4 बनेगा। तो आप यहाँ से पता क्या चीज़ समझ रहे हो, आप यहाँ से एक चीज़ समझ रहे हो, जब इस 4 की पावर सम होती है, सम, तो हमारा जो इकाई अंक आ रहा है वो 6 निकल के आ रहा है। भाई ये सम है ना, और ये भी सम है ना। जब इसकी 4 की पावर सम हो रही है तो इकाई अंक हमारा 6 निकल के आ रहा है, और जब इस 4 की पावर विषम हो रही है तो इकाई अंक क्या आ रहा है 4 निकल के आ रहा है, मतलब खुद वही आ रहा है। अब ये आगे चाहे इसकी पावर कितनी भी आ जाए, है ना, कंडीशन यही रहेगी, अगर यदि 4 की पावर सम है
है ना। आपको क्या देखना है, अगर किसी संख्या के लास्ट में इकाई अंक 4 है और उसके ऊपर पावर कुछ भी है ना, तो आपका दिमाग तुरंत ही आना चाहिए क्या नियम, भैया नियम हमें इसमें ये देखना है। अच्छा 4 आ गया, ठीक है कोई बात नहीं, क्या इसकी पावर सम है? अगर पावर सम है, अगर पावर सम है तो आप फट से कह दोगे कि इसका तो कितना निकल के आएगा, 4 आएगा, इसका सॉरी इसका कितना निकल के आएगा, 6 आएगा। और यदि उसकी पावर विषम है, उसकी पावर विषम है तो उसका कितना निकल के आएगा, 4 आएगा। मतलब आपको जो पावर का नियम होता है ना, वो पावर वाला नियम मैं बताऊंगा कि हम उसमें किस तरीके से इकाई अंक निकालते हैं, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको ये मोटी मोटी बात बताता हूँ कि 4 के ऊपर पावर फिर कितनी भी बड़ी पावर है तो आपको उसमें कुछ समय तो बचेगा वो पावर से निकालने वाला, आप डायरेक्ट उसमें निकाल सकोगे। क्या निकाल सकोगे कि भाई 4 की पावर सम है, तो सम है तो हम क्या करेंगे, 6 आएगा उसका आंसर। और 4 की पावर विषम है तो उसका मतलब जो एक आंसर मतलब इकाई अंक, अगर 4 की पावर विषम है तो विषम में 4 आएगा। ये चीज़ आप समझ गए होंगे दोस्त, ठीक है ना। चलो क्या कंडीशन रहेगी इसमें, अगर पावर सम है तो कितना आएगा, 6 आएगा। और पावर अगर आपकी विषम है, पावर विषम है तो कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है दोस्त। उसके बाद में मैं किसको लेता हूँ, 6 को ले लेता हूँ। देखो 6 को लेता हूँ। अब 6 की पावर देखो, अब मैं ऐसे इसे यहाँ पे करूँगा ऐसे आपको, 6 की पावर 2, 6 की पावर 3, 6 की पावर 4, है ना, कुछ भी करता हूँ। देखो या 6 की पावर 5 कर लो, 6 की पावर 6 करो, इस तरीके से इनको तोड़ लो थोड़ा सा। 6 गुणा 6, यहाँ 6 गुणा 6, यहाँ 6 गुणा 6 गुणा 6 गुणा 6 गुणा 6, यहाँ कितना 5 है ना, तो 6 गुणा 6 गुणा 6 गुणा 6 गुणा 6, 5 हो गया, ठीक है। यहाँ कितना 6 गुणा 6 गुणा 6 गुणा 6 गुणा 6, कितना हो गया 5 और गुणा में 6। अब आप इनका एक बार मल्टीपल करना दोस्त। देखो 6 छंग 36, कितना आ रहा है इसमें निकल के मतलब इकाई अंक 6 तो आएगा। जब मैं 36 लिखूंगा तो इकाई अंक 6 आ गया, 6 छंग 36। अब 36 में इकाई अंक कितना आया, 6 आया। फिर 6 का मल्टीपल करेंगे 36, उसमें भी कितना आया, 6 आया। ऐसे 6 छंग 36, यहाँ कितना आया, 6 आया, 6 छंग 36, फिर 6 आया, 6 छंग 36, 6 आ गया, 6 छंग 36, है ना, 6 आ गया ना। फिर 6 छंग 36, फिर 6 आ जाएगा, फिर 6 छंग 36, फिर 6 आ गया, 6 छंग 36। तो आप एक चीज़ समझ गए होगे दोस्त, और क्या समझ गए आप इसमें कि 6 की पावर कुछ भी आ रही है, चाहे वो सम आ रही है चाहे वो विषम आ रही है, 6 की पावर अगर कुछ भी आ रही है तो जहाँ 6 की पावर भैया कुछ भी हो तो उसका जो इकाई अंक आएगा वो निकल कर क्या आएगा, 6 ही आएगा। क्या आएगा, 6 ही निकल के आएगा दोस्त, ठीक है ना। तो मैं उम्मीद करूंगा कि अभी तक जो मैंने ये सारी चीज़ें बताई हैं ये आपके बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। अब अगली क्लास में मैं आपको ये इकाई अंक जो पावर वाले जो सिस्टम होता है ना वो सारा, वो मतलब इकाई अंक को बिल्कुल फिनिश ही कर देंगे। इकाई अंक से रिलेटेड आपको कोई डाउट नहीं छोड़ूंगा इसमें। और उसके बाद में विभक्ति के नियम, ठीक है, विभक्ति के नियम और इकाई अंक, इन दोनों को करने के बाद में फिर हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। क्या अपना क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे दोस्त, नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति, है ना। और एक एक क्वेश्चन को निकालते हुए चलेंगे, ठीक है दोस्त। विदा लेता हूँ, मिलता हूँ अगली क्लास में। और तब तक के लिए मस्त रहो, बिंदास रहो, ठीक है, अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहो। और चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दो, है ना, शेयर वेयर कर दो यार। और क्या कर सकते हो आप, मतलब शेयर कर दो और जो जितना हो सके अपने साथियों तक मतलब इसको पहुंचाओ, ठीक है ना। तो जो बच्चे मतलब जो मेरे साथी अभी 12th किया है उन्होंने या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अभी जीडी में वैकेंसी आने वाली हैं, है ना। तो देखो अभी से लगोगे आप, अभी से जब करना स्टार्ट कर दोगे ना तो अपना बेस को थोड़ा सा मजबूत बना लो, उसके बाद में क्वेश्चनों को आप आसानी से निकाल पाओगे, ठीक है दोस्त। विदा लेता हूँ, मिलता हूँ अगली क्लास में। जय हिंद।